हेलो दोस्तों, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना हो और आप उसके अंदर सहज ना हो। जैसे आपको किसी फंक्शन में जाना, आपको दो ड्रेसों में ड्रेस पहनने के लिए कन्फ्यूज़न हो जाए कि कौन सी ड्रेस को आप प्रायोरिटी दें। या आपके दो दोस्त हों, उन दो दोस्तों में से आपको एक साथ कहीं जाना हो, उनके साथ में से तो किसी एक के साथ जाना हो तो कन्फ्यूजन में आ जाए कि किसको प्रायोरिटी दें। या आपके घर में एक दिन एक फंक्शन हो, उसी दिन आपका एग्ज़ाम हो, तो आप फंक्शन को या एग्ज़ाम को प्रायोरिटी दें। तो ये जो उलझन की स्थिति है, इसे मनोविज्ञान बहुत अच्छे से समझाता है। मनोविज्ञान में इस उलझन की स्थिति को बोलते हैं द्वंद्व या संघर्ष, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और इसे डगलस और हॉलैंड बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं कि दो विपरीत एवं विरोधी इच्छाओं के कारण उत्पन्न कष्टदायक संवेगात्मक दशा को हम द्वंद्व कहते हैं। तो एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थितियां कई बार आती हैं जहाँ उसके सामने दो विकल्प होते हैं और व्यक्ति कठिनाई महसूस करते हैं कि उसमें से किसका चूज़ किया जाए। तो एक विद्वान हुए कुर्ट लेविन, उन्होंने एक थ्योरी दी है, फील्ड थ्योरी। उस फील्ड थ्योरी में उन्होंने कहा कि ये जो दशाएं हैं वो तीन तरह की हो सकती हैं। और यहाँ वो दो शब्द यूज करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको। दो शब्दों में पहला शब्द होगा अप्रोच। अप्रोच को बोलते हैं उपागम। उपागम का मतलब जो विचार आपके लिए पॉजिटिव है, जो करने योग्य है। और एक वर्ड यूज़ करेंगे वो परिहार, जिसे बोलेंगे अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब वो विकल्प जिससे आप अवॉइड करना चाहते हैं, जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इस तरह से कुर्ट लेविन कहते हैं कि तीन कंडीशन एक व्यक्ति के सामने हो सकती हैं। पहली कंडीशन को वो बोलते हैं उपागम उपागम द्वंद्व, एक ऐसी उलझन जिसके अंदर अप्रोच और अप्रोच पाई जाएगी। अप्रोच का मतलब एक ही समय में आपके सामने दो ऐसे विकल्प होंगे आप जिन्हें दोनों को करना चाहेंगे और आप उलझन में पड़ जाएंगे किसे प्रायोरिटी दें। जैसे कि मान के चलें आपको एक ही टाइम में दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, दोनों आपकी पसंद की। एक ही टाइम में आपको केमिस्ट्री भी पढ़ने का मन है और फिजिक्स भी पढ़ने का मन है, दोनों ही आपके फेवरेबल मन है। तो यहाँ जो आप जिस संघर्ष में फंसेंगे उसे बोलेंगे उपागम उपागम द्वंद्व या संघर्ष, अप्रोच टाइप का। जैसे मान के चलिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद आपकी नौकरियाँ लगी, नौकरी आपने दो जगह नौकरी लगी और दोनों ही नौकरियाँ आपकी पसंद की। एक जगह आप एजुकेशन में बहुत अच्छी जगह चले जाएं या एक प्रशासन में बहुत अच्छी जगह चले जाएं। अब आप कन्फ्यूजन में, आप किसे ज्वाइन करना चाहेंगे। तो दोनों ही आपकी पसंद के विकल्प हैं और दोनों में आप उलझन में पड़ जाते हैं, तो इसे बोलेंगे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उपागम जो पहले प्रकार का है। जो दूसरा है कुर्ट लेविन बताते हैं वो होता है परिहार। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे अवॉइडेंस का मतलब हो गया कि दोनों विकल्प एक ही समय में आपके लिए अनुकूल नहीं है। दोनों में से आप कोई सा नहीं करना चाहते, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि क्या, जैसे एक व्यक्ति है या एक बालक है जो पढ़ना भी नहीं चाहता, वो फेल होना भी नहीं चाहता। अब परीक्षा तो देना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना भी नहीं चाहता, उसे प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, और फेल भी नहीं होना चाहता। तो दोनों विकल्प आपके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। इसे बोलते हैं अवॉइडेंस परिहार। जैसे एक सैनिक है, वो युद्ध भी नहीं लड़ना चाहता और नकारा भी साबित नहीं होना चाहता। दोनों कंडीशन उसके विपरीत हैं, इसे बोलेंगे अवॉइडेंस। तो पहला हुआ उपागम और दूसरा हुआ परिहार। और कुर्ट लेविन तीसरा बताते हैं कंडीशन को उपागम परिहार, जहाँ एक अप्रोच है और एक अवॉइडेंस। जब व्यक्ति के लिए एक ही समय में एक कार्य ऐसा है जो उसे करने का मन है, लेकिन उससे जुड़ी हुई शर्त ऐसी जो उसको करने नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ेगा, उसे बोलेंगे उपागम परिहार। जैसे कि क्या, जैसे एक व्यक्ति है, वो फुटबॉल खेलना सीखना चाहता है, फुटबॉल उसका फेवरेट गेम है, लेकिन वो ये चाहता है कि उसे चोट ना लगे। तो वो चाहता है फुटबॉल उसका फेवरेट गेम है, लेकिन चोट ना लगे, कैसे पॉसिबल है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहलाएगा उपागम परिहार। जैसे एक व्यक्ति शेयर मार्केट में काम करना चाहता है और चाहता है कि मेरा लॉस कभी ना हो, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उपागम परिहार द्वंद्व। तो व्यक्ति के सामने तीन तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ऐसा कुर्ट लेविन कहते हैं, उपागम परिहार और उपागम परिहार। और अक्सर एग्जाम्स के अंदर इन्हीं लैंग्वेज को क्रिएट करके वो क्वेश्चन डाल देते हैं और आपसे पूछते हैं कि किस प्रकार का द्वंद्व या संघर्ष है। अब आप जवाब दे पाएंगे शायद। थैंक यू।